ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र राजा मुकुंद देव की सच्ची कहानी। 16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय था जब कई छोटे बड़े राज्य एक एक कर दिल्ली की ताकतवर सल्तनत के अधीन हो रहे थे। ऐसे कठिन समय में ओडिशा, वर्तमान कालिंगा, के सिंहासन पर बैठे एक साहसी और आत्मसम्मानी राजा महाराज मुकुंद देव। वे ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा के लिए अंत तक संघर्ष किया। मुकुंद देव का जन्म एक सामान्य राजवंश में हुआ था, लेकिन उनमें प्रशासन और युद्ध की गहरी समझ थी। उन्होंने गजपति वंश के अंतर्गत रहते हुए सेना में अपनी योग्यता सिद्ध की। जब गजपति वंश कमजोर पड़ा, तो विद्वानों और सेनापतियों ने मुकुंद देव को राजा घोषित किया। सन 1559 में मुकुंद देव ने ओडिशा के सिंहासन पर अधिकार किया और राजधानी कटक से शासन चलाया। राजा मुकुंद देव को दो ओर से चुनौती मिली। अंदरूनी गद्दारी, उनके सेनापति रामचंद्र बेवहरा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। रामचंद्र ने मुकुंद देव के विश्वास को तोड़ते हुए खुद राजा बनने का सपना देखा। बंगाल के नवाब सुलेमान कर्रानी की नजर ओडिशा पर थी। वह मुस्लिम सल्तनत का विस्तार पूर्व की ओर करना चाहता था। सन 1578 में बंगाल की सेना ने ओडिशा पर आक्रमण किया। मुकुंद देव ने वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन उनकी सेना अंदर से कमजोर हो चुकी थी। रामचंद्र बेवहरा ने ही नवाब से मिलकर मुकुंद देव को धोखा दिया। आखिरकार मुकुंद देव को कटक के पास गादी खुर्दा के युद्ध में हराया गया और उन्हें किले की प्राचीर से नीचे फेंककर मार दिया गया। उनकी मृत्यु के साथ ही ओडिशा की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और यह क्षेत्र बंगाल सल्तनत के अधीन चला गया। राजा मुकुंद देव आज भी ओडिशा के इतिहास में वीरता और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। उनकी स्मृति में ओडिशा के कई स्थानों पर स्मारक और विद्यालय बने हैं। वह ओडिशा के अंतिम स्वतंत्र राजा थे, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी। राजा मुकुंद देव की कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि अंदरूनी एकता से भी होती है। यदि गद्दारी न होती, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता।